स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आज हम देखेंगे इसमें डेफिनेशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स और रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज। जैसे फिजिक्स में पता है कि हम जो है क्वांटिटीज़ जो हैं किनको कहते हैं, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम टाइम मेजर कर सकते हैं, लेंथ मास मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी स्पीड, ठीक है, फोर्स मेजर कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ मेजरेबल होती है हम उनको क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब ये क्वांटिटीज़ जो हैं ये टू टाइप्स की होती हैं, या तो स्केलर्स होंगी या क्या होंगी, वेक्टर्स होंगी। है अब स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं जिनमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, यानी वो सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बता के उसकी कम्प्लीटली स्पेसिफिकेशन कर देते हैं, यानी दे आर स्पेसिफाइड ओनली बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, उनकी वैल्यू होगी, नंबर होगा और उसके साथ यूनिट होगा। ये ठीक है, यानी आपके पास जो है मास है। अब मास आप ये देखें कि आप जो है कोई किसी चीज़ का मास जब आप बता रहे होते हैं तो कि भाई 2 किलोग्राम है या 5 किलोग्राम है इसका, तो उसमें हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, या डायरेक्शन के साथ बताने से उस क्वांटिटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वही होती हैं जिनकी जो है समझ लें उनकी साथ डायरेक्शन नेसेसरी नहीं होती, उनकी डायरेक्शन की उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती, वो डायरेक्शन के बगैर ही, ठीक है, उनकी वैल्यू जो है वो काफ़ी होती है और डायरेक्शन का उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। उन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब जैसे टाइम होता है कि भाई ये टाइम जो है आपके पास इस वक्त इतना है, ये टाइम जो है 2 घंटे में काम हुआ है या 5 मिनट्स में काम हुआ है, इसमें डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। ये नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिनमें हम मैग्नीट्यूड भी बताते हैं उन क्वांटिटीज़ का और साथ में डायरेक्शन भी बताते हैं। डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन ज़रूरी होती है ये, यानी डायरेक्शन भी नेसेसरी होती है ये। अब इसमें देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं ये। इसमें से अगर हम एक कंसिडर कर लें फोर्स, तो अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस पर अगर हम देखें फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर हम फोर्स जो है, ठीक है, लगा रहे हैं, ठीक है, टूवर्ड्स राइट। अब अगर हम टूवर्ड्स राइट फोर्स लगा रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि ये ब्लॉक जो है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है ये कहाँ मूव करेगा, ठीक है, ये टूवर्ड्स राइट मूव करेगा ये। अगर आप जो है इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी मोशन क्या हो सकती है, इसकी मोशन डाउनवर्ड हो सकती है। अगर आप इस ब्लॉक पर जो है टूवर्ड्स लेफ्ट जो है फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी मोशन कहाँ होगी, ठीक है, टूवर्ड्स लेफ्ट इसकी मोशन होगी ये। यानी हम ये देखें कि ये फोर्स ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन चेंज करने से, ठीक है, अगर आप सेम क्वांटिटी की सेम अमाउंट की फोर्स लगा रहे हैं तीनों डायरेक्शन में, लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या हो गया, उस क्वांटिटी का इफ़ेक्ट, उसका रिजल्ट, ठीक है, चेंज हो गया ये। तो अब अगर फोर्स डायरेक्शन चेंज करने से, ठीक है, वो चीज़ चेंज हो रही है, वो क्वांटिटी चेंज हो रही है, उसका इफ़ेक्ट चेंज हो रहा है, उसका रिजल्ट चेंज हो रहा है, इसका मतलब है उसमें डायरेक्शन को हमें देखना ज़रूरी है, उसको कंसिडर करना ज़रूरी है। इसलिए वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हम देखते हैं उसके साथ डायरेक्शन भी देखते हैं, वो क्वांटिटीज़ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। अब इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, अब ये पूरा जो आपके पास चैप्टर है, ठीक है, ये वेक्टर का ही चैप्टर है। इसमें आप वेक्टर्स की ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। पूरा वेक्टर का चैप्टर है ये। हम देख लेते हैं कि इसमें वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आप ये देखिए कि यूजुअली वेक्टर जो है, वेक्टर क्वांटिटी, चाहे हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करें या आप इस कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, बुक में जो है यूजुअली उसको बोल्ड जो है लिखा जाता है, ठीक है, यानी ये जो है ये इस तरह से हम ये लिखते हैं, ये बोल्ड। तो अगर हमने बोल्ड लिखा है तो इससे मतलब है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर बोल्ड हम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसके ऊपर हमें एरो भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम लिखते हैं, हम अपने कॉपी रजिस्टर में लिखेंगे तो हम बोल्ड नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम जो है फिर इस तरह से लिखते हैं ये, ठीक है, हम इस तरह से लिखते हैं कि हम अपनी नॉर्मल
राइटिंग में लिखते हैं और उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। तो अगर हमने कोई जो है किसी क्वांटिटी को, वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें शो कैसे करना है, हमने उसके ऊपर एरो लगा देना है, चाहे वो स्मॉल लेटर से, इस वेलोसिटी जैसे आप स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप उसके ऊपर एरो लगा देंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ऊपर हम एरो लगाएंगे। ये फिर उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसी सिंबल से लिखते हैं, लेकिन हम विदाउट एरो लिखते हैं। यानी कि अगर आपने कैपिटल F लिया है फोर्स के लिए, अगर आप उसके ऊपर एरो लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पूरा वेक्टर बता रहे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अगर आप विदाउट एरो लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि इस फोर्स की वैल्यू क्या है, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन। इसमें आप इसकी अभी डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए हम, ठीक है, वही सिंबल कैपिटल F यूज़ करेंगे, लेकिन उस पर एरो नहीं लगाएंगे। दूसरा तरीका क्या है मैग्नीट्यूड बताने का, वो है कि अगर आप एरो के साथ लिख रहे हैं वो लेटर, तो उसके साइड में आप क्या करें, 2 लाइनें लगा दें। ये 2 लाइनें जो हैं ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर आपने, ठीक है, एरो के साथ लिखना है तो फिर आपने 2 लाइनें लगानी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो या इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से हम लिखेंगे, दोनों तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड के लिए। अब ग्राफिकली हम देखें वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली जो वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर, उसको हम एक स्ट्रेट लाइन से जो है ड्रॉ करके जो है शो करते हैं। अब स्ट्रेट लाइन जब आप बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेट लाइन की एक लेंथ होगी और उसकी एक डायरेक्शन होगी। तो अब ये जो इसकी लेंथ जो होती है स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन होता है विद एरो हेड। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी लेंथ जो होती है हमारी वेक्टर की क्वांटिटी के हिसाब से होती है कि वेक्टर की जो है वैल्यू क्या है। ये अगर आपके पास ये समझ लें फोर्स का वेक्टर है ये, और आप इसकी ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे कि कितने न्यूटन का है और फिर उसका एक स्केल बनाएंगे और उस स्केल के हिसाब से आप इसको ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास फर्ज करें कोई लेंथ का वेक्टर है ये, तो आप ये देखेंगे कितने लेंथ है, ठीक है, उसका फिर आप स्केल बनाएंगे और फिर आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें मुझे लेंथ ड्रॉ करनी है, ठीक है, मुझे कोई डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करना है और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है 20 सेंटीमीटर, तो अब मैं 20 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, अपने कॉपी में रजिस्टर में हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब इसको छोटा करने के लिए हम स्केल बनाते हैं कि हम सपोज़ करते हैं कि 5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, ठीक है, 20 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 4 सेंटीमीटर के। तो अब आप क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, 20 सेंटीमीटर के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा ये। तो अब ये जो है आपने लाइन 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ की, फिर इसकी जो है डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन के हिसाब से जो है आप उसको ड्रॉ करेंगे। जो भी इसकी डायरेक्शन होगी, टूवर्ड्स ईस्ट होगी, वेस्ट होगी, नॉर्थ होगी, या किसी एंगल से हमें डायरेक्शन पता चल रही है तो उस एंगल के हिसाब से हम, ठीक है, इस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। अभी जो वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो एक इसका इनिशियल पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ वाला ये पॉइंट है, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, इसको हम टेल कह रहे हैं। और ये जो आपका जहाँ पे एरो बना हुआ है, ठीक है, ये है आपका हेड। तो इसके 2 टर्मिनल पॉइंट होते हैं, 2 मतलब पॉइंट होते हैं, एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है। और इनिशियल पॉइंट को हम टेल कहते हैं और हम टर्मिनल पॉइंट को हम हेड कहते हैं, जहाँ पे हम एरो लगाते हैं। तो स्केल से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और एक उसकी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम इसको ड्रॉ करते हैं ये। अब डायरेक्शन यूजुअली हम किस तरह बताते थे, ठीक है, हम या तो इस तरह बता सकते हैं कि टुवर्ड्स ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, या टुवर्ड्स साउथ ईस्ट है, यानी साउथ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री पर है ये। या जो है बेस्ट हमारा जो मेथड है वो होगा हमारा एंगल का, ठीक है, कि हम एंगल बताएंगे, एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। तो एंगल हम बताएंगे और एंगल होगा वो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा वो, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से कितना एंगल पे, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, उस लिहाज से हम क्या करेंगे कि एंगल जो है वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे, एंगल रखेंगे, अगर 30 डिग्री का एंगल है 30 डिग्री रखेंगे, फिर जितनी स्केल करने के बाद उसकी लेंथ आ रही है उतनी लेंथ की हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो वो वेक्टर जो है वो ड्रॉ हो जाएगा।
तो डायरेक्शन के लिए हम एंगल यूज़ करेंगे, ठीक है, और हम मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, उसके लिए हम स्केल ले लेंगे। अब ये देखिए मैंने जो है एक वेक्टर जो है लिया है, उसकी डायरेक्शन है 30 डिग्री। तो अब देखिए किस तरह हमने इसकी डायरेक्शन ली है, मैंने ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस अलोंग, ठीक है, समझ लें हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर रहे हैं और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन से शो कर रहे हैं। और ए वेक्टर जो है अब मैंने बनाया है और ये एंगल हमने मेजर कर लिया है, ये 30 डिग्री पर हमने बनाया है। तो ये एंगल हमने किससे लिया है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से हमने इसको लिया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये तो थीटा हमने, ये हमारा इसका एंगल है और जितनी भी इसकी लेंथ होगी, ठीक है, उसको हमने स्केल करके इसकी लेंथ ड्रॉ कर ली। एंड पॉइंट पे हमने एरो लगा दिया और जो इसका नाम था, ठीक है, सपोज ए, तो ए हमने लिख के इसके ऊपर एरो लगा दिया। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वेक्टर ए है ये। अब अगर कोई वेक्टर है उसके आपको कंपोनेंट्स बनाने हैं, यानी कि आपको उसको डिवाइड करना है पार्ट्स में, तो आप किस तरह से उसको डिवाइड करेंगे ये देख लें आप, कि अगर एक वेक्टर है तो आप वैसे उसको नंबर ऑफ वेक्टर्स में, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी उनकी कोई लिमिट नहीं है आपकी, ठीक है। 2 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, 4, 6, 10, 100, जितने कंपोनेंट्स हम बनाना चाहें बना सकते हैं। तो कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि आपने एक वेक्टर को तोड़ दिया है पार्ट्स में, और जब आप उसके पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो आपके पास वेक्टर दोबारा से बन जाएगा, यानी कि वो होल वेक्टर आ जाएगा आपके पास। तो कंपोनेंट जब भी होते हैं, अब आप ये देखें, जब आपके पास कंपोनेंट जो है, ये मैंने 1, 2, 3, 4 करके रिप्रेजेंट किया है। जब भी एक वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा कैसे ज्वाइन होते हैं, हेड टू टेल, यानी आप कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हैं, इनके पार्ट्स को ऐड कर रहे हैं और फिर उससे आपको क्या मिल रहा है, वो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है। और रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा देखें बाय द, आप समझ लें कि आपके पास एडिशन का एक रूल है, हेड टू टेल। तो जब आप वेक्टर को ऐड करते हैं तो इसका रिजल्टेंट आप हमेशा बनाते हैं फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो ये ए जो होता है, इसका एक जो होल होता है, ठीक है, वो इसका रिजल्टेंट होता है। और ये 1, 2, 3 जो है, ये क्या है, इनके ये कंपोनेंट्स हैं। तो वैसे तो कंपोनेंट्स हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बना सकते हैं, लेकिन ठीक है, इजी हमारे लिए क्या होता है कि हम इसकी लीस्ट जो कंपोनेंट्स हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, उसमें हम इसको रिजॉल्व करते हैं ये। तो अभी हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आप देखिएगा, हम किसी वेक्टर को डिवाइड करते हैं या उसके हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो सबसे कम कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं। ये उन 2 कंपोनेंट्स का नाम होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्योंकि अगर आप ये देखें, अगर आप ये इसको एक लाइन यहाँ पे अगर हम बना लें पूरी, तो यहाँ पर ये देखें एक रेक्टेंगल बन जाता है ये, ठीक है, एक रेक्टेंगल बन जाता है और ये इस वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए अब पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, फिर मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू इट्स मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर, ए इसका वेक्टर है। अब ए वेक्टर के आपको कंपोनेंट्स बनाने हैं। जब ए वेक्टर कंपोनेंट्स बनाएंगे तो रूल हमारे पास ये है कि इसका जो हेड है, ये जहाँ एरो लगा हुआ है, वहाँ से आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। वहाँ से आप ये क्या करेंगे, एक यहाँ पे सीधी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक, एक्स एक्सिस तक ये। फिर आप जो है, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन आपने कहाँ तक ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस तक। एक्स एक्सिस का मतलब है जहाँ तक इस वेक्टर स्टार्ट हो रहा होता है ना, जहाँ से, जहाँ पे इसकी टेल होती है, ठीक है, उस टेल से जो आपकी समझ लाइन आ रही होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वहाँ तक आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है ये। तो अब इसके ये देखिए हमने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया आपके पास, जिसमें हमारे पास ये जो है 90 डिग्री का एंगल है ये, और थीटा जो है आपके पास, ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है ये। तो यहाँ पर जो है आपके पास 2 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक जो टेल से स्टार्ट हो रहा है और वहाँ तक जहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये इसका जो है, ठीक है, एक्स कंपोनेंट है। और दूसरा जो है जहाँ पर एक्स कंपोनेंट ख़त्म हुआ है, वहाँ से लेके और जहाँ तक ए वेक्टर का हेड है, तो ये इसका वाई कंपोनेंट है। तो एक्स कंपोनेंट को हम ए एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाई कंपोनेंट को हम ए वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं, अगर आप वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाते हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी वेक्टर ही होते हैं। इसलिए देखिए हमने यहाँ पर भी जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनकी लाइन में हमने एरो लगाया है।
और यहाँ पे आप ये देखें कि हम जो है इनकी पहचान क्या होगी कि जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ए एक्स ए वाई, ये परपेंडिकुलर होंगे, यानी इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। और दूसरा ये है कि ये दोनों किस तरह से ज्वाइन होंगे, हेड टू टेल, ठीक है, ज्वाइन होंगे, यानी पहले का हेड और दूसरे की टेल जो है इस तरह से ये हो रहे होंगे ज्वाइन, यानी ऐड हो रहे हैं ये। और इनको ऐड करके हमारे पास क्या आ रहा है, ये ए जो है रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है ये। और ये कंपोनेंट स्टार्ट कहाँ से होंगी, जहाँ से टेल है वहाँ से स्टार्ट होगा एक्स कंपोनेंट, और जहाँ पर एंड हेड है इसका वहाँ पर एंड होगा, ठीक है, वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, और हेड टू टेल ज्वाइन होते हैं, यानी ऐड हो रहे होते हैं, और जिसके आपने कंपोनेंट्स बनाए हैं वो उनका रिजल्टेंट होता है ये। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पे भी बनता है उसकी 3 साइड्स के 3 समझिए नेम है ये। क्या नाम है इनके? अब थीटा की जो एडजेसेंट साइड है, ठीक है, आपकी जो ये वाली साइड है, ठीक है, ये हमारे पास है बेस, ठीक है, और थीटा की जो ऑपोजिट साइड है, ये वाली जो साइड है, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड। और जो 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये 3 साइड्स हैं हमारे पास हर राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, यही 3 नाम होंगे, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। अब देखिए इनकी कंपोनेंट्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अगर एक वेक्टर है और हमने इसके कंपोनेंट्स बनाए हैं तो इन कंपोनेंट्स की वैल्यू हम, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये हम देखेंगे। तो ये हमारे पास 3 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और ये इसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो हैं, इनसे हम इनके कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालते हैं। तो अभी देखिए कॉस थीटा जो है वो किन साइड्स का रेशियो है, बेस और हाइपोटेन्यूज का। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब ये देखिए कि आपके पास जो ट्राइंगल था उसमें बेस की साइड जो थी, ये बेस की साइड किसकी है, ये आपके पास ए एक्स है, ठीक है, और परपेंडिकुलर साइड क्या है आपके पास, ये ए वाई है ये। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें आप ये ए एक्स, ठीक है, आपने क्या किया हाइपोटेन्यूज, ठीक है, अब आपने क्या किया हाइपोटेन्यूज, देखिए हाइपोटेन्यूज आपका ये है, हाइपोटेन्यूज साइड आपकी क्या है, ये आपका ए है ये। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ए एक्स अपॉन ए। तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो जब भी आपको एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करना होता है आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए कॉस थीटा। ए क्या चीज़ है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है ये, ठीक है। दूसरा रेशियो होता है हमारे पास साइन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर साइड हमारे पास किसके इक्वल थी, ए वाई की थी, ए वाई कॉम्पोनेंट था, ठीक है। यहाँ पे हम ए वाई का क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। एच क्या हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज पे क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर था, इसका हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यानी ए ले रहे हैं। ए वाई अपॉन ए आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ए वाई का फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं ए साइन थीटा ये। अब हम देखें कि इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट करें, हमें एक वेक्टर दिया हुआ है और उसकी जो है लेंथ है 5 सेंटीमीटर और उसकी डायरेक्शन है 20 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इसके कंपोनेंट्स की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए 5 है, थीटा 20 डिग्री है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस 20 डिग्री, क्या आंसर आएगा 4.698, ठीक है। फिर इसका यूनिट क्या होगा कि जो आपने वेक्टर के जो कंपोनेंट्स बना रहे हैं तो उस वेक्टर का जो यूनिट है वही इसके कंपोनेंट्स का यूनिट होगा। यानी अगर वो लेंथ है तो इसमें भी लेंथ होगा, वो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, अगर वो कोई वेलोसिटी का वेक्टर है मीटर पर सेकंड तो उसके कंपोनेंट्स का भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। वाई कंपोनेंट के लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, ए साइन थीटा, ए आपके पास 5 है, थीटा 20 डिग्री है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 1.71। ए वाई भी क्या है आपके पास, ये एक लेंथ का वेक्टर आ रहा है, इसको भी हमने वही यूनिट लिया जो कि ए का यूनिट है यानी सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम कंपोनेंट्स की वैल्यू जो है मालूम कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर, कॉम्पोजिशन में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन हो तो हम उसको किस तरह से उससे रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करते हैं।
तो अब ये देखिए कि अगर आपके पास ये दो कंपोनेंट्स गिवन है, ये कंपोनेंट ax है और ये कंपोनेंट आपके पास क्या ay है। तो अगर ये आपके पास दो गिवन हैं कंपोनेंट्स और आपसे इसका रिजल्टेंट आपको मालूम करना है और इसकी डायरेक्शन आपको मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, कैसे मालूम करेंगे, आप इनको हेड टू टेल ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और इसको आप फ्रॉम टेल टू टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर ये ड्रॉ करके रिजल्टेंट और इसकी डायरेक्शन मेजर कर लेंगे। कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, अब ये रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है यानी थीटा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि अगर हमें वेक्टर नहीं मालूम है, उसकी डायरेक्शन नहीं मालूम है, सिर्फ उसके कंपोनेंट्स मालूम है, तो कंपोनेंट्स से हम उसको वेक्टर को कैसे मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास होता है एक पाइथागोरस थ्योरम, ये रिलेटेड होता है इन्हीं साइड से रिलेटेड, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप कोई भी साइड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज में हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर ए का स्क्वायर लिया, बेस साइड में हमारे पास क्या है एक्स का स्क्वायर लिया, परपेंडिकुलर पे क्या ए वाई का स्क्वायर लिया हमने। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने ए कैलकुलेट करना है, ठीक है। ए की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हमें चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे ए पे जो स्क्वायर है, ठीक है, इसको हमें रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए की वैल्यू आ गई, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यानी अगर आपको कंपोनेंट्स मालूम है किसी वेक्टर के, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो आप उनकी स्क्वायरिंग करेंगे, ऐड करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम हो जाएगा, ए इज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब डायरेक्शन के लिए देखिए क्या करते हैं, हम डायरेक्शन के लिए थर्ड रेशियो टेंजेंट थीटा यूज़ करते हैं। ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर साइड पे हमारे पास क्या था, वाई कंपोनेंट था ए वाई, और बेस साइड पे हमारे पास क्या था, एक्स कंपोनेंट ए एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी टेन जो है हमारा, ठीक है, इस साइड पर आ जाएगा, दूसरी साइड पर जब टेन इस साइड पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ये डायरेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। एक चीज़ आप और देख लें कि यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन जो है, जब भी हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि एक्स कंपोनेंट जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो और वाई कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस हो। ये तो वहाँ पे हम जो है देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में कि थीटा कहाँ बन रहा है, और थीटा के लिहाज से बेस साइड कौन सी है और परपेंडिकुलर साइड कौन सी और हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है। और फिर जो बेस साइड होगी, ठीक है, वो होगा आपका एक्स कंपोनेंट, ठीक है, और परपेंडिकुलर साइड होगी वो होगी आपका वाई कंपोनेंट, और हाइपोटेन्यूज साइड जो होगी वो आपका रिजल्टेंट होगा। यानी अगर मैंने फर्ज करें कि एक लाइन ये ड्रॉ कर दी और उसके बाद मैंने इसके कंपोनेंट्स जो है मैंने ये बना लिए मैंने। अब ये देखिए कि यहाँ पे मैं थीटा बना रही हूँ, तो थीटा के हिसाब से ये देखिए कि ये दोनों यहाँ पे हेड टू टेल ज्वाइन हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट है, ठीक है, एक ये और एक ये दोनों जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ये हेड टू टेल ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ पर ये हेड टू टेल ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये आपके पास दोनों कंपोनेंट्स हैं। अब इनमें से कौन सा परपेंडिकुलर है बेस, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर साइड है। थीटा के साथ वाली साइड होती है बेस, ये बेस साइड है। और ये 90 डिग्री का जो एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड जो होती है ये होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपके पास ये इस तरह से कोई डायग्राम है और आपने इसको वेक्टर्स बनाए हैं आपने, तो आप ये देखिए हाइपोटेन्यूज साइड जो होगी वो रिजल्टेंट होगा, और परपेंडिकुलर साइड जो होगी, ठीक है, ये क्या होगा, ये वाई कंपोनेंट होगा, और ये जो बेस साइड होगी ये क्या होगा, ये एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज क्या है, ये हमारे पास रिजल्टेंट है। इस तरह से हम वेक्टर्स को देख लेते हैं, उनकी कोई भी डायरेक्शन हो, हम बेस साइड से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से देखते हैं कि कौन सा एक्स कंपोनेंट है, कौन सा वाई कंपोनेंट है, और कौन सा जो है हमारे पास रिजल्टेंट कंपोनेंट है, हम ये देख लेते हैं।
अब यहाँ पे देखिए हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। हमारे पास कंपोनेंट्स की वैल्यू गिवन है। ए एक्स कंपोनेंट की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ए वाई की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। हमें इनसे ए मालूम करना है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है और उसकी डायरेक्शन थीटा मालूम करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए एक्स था हमारे पास 3 स्क्वायर, ए वाई था 4 स्क्वायर। इनकी स्क्वायरिंग कर लेंगे, 9 + 16 ऐड कर लेंगे 25, स्क्वायर रूट ले लेंगे, आंसर आएगा 5। यानी रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड होगा, 5 होगा। ये डायरेक्शन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। अब हमने अपने वैल्यू पुट कर दी ए वाई अपॉन ए एक्स की, 4/3 डिवाइड करेंगे, आएगा 1.33। उसका हम tan इनवर्स लेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास थीटा का आंसर आएगा 53.13। तो ये हम डायरेक्शन हमने मालूम कर ली। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन जो है अब इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे ये। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये टॉपिक जो है लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ हमारा। और लेक्चर 2 में हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट काइंड्स होती हैं वेक्टर की।